कि जो करेंसी नोट्स हमारे पास होते हैं वो हम सब ने कभी ये नोटिस किया कि जो करेंसी नोट्स हमारे पास होते हैं वो दिखने में तो पेपर हम सब ने कभी ये नोटिस किया कि जो करेंसी नोट्स हमारे पास होते हैं वो दिखने में तो पेपर के ही लगते हैं, तो फिर पानी में पड़ने के बाद आम पेपर की तरह वो फट क्यों नहीं जाते? या फिर नोट्स पर जो इंक है वो स्प्रेड क्यों नहीं होती? ये बनते कहाँ पर है? ये कितनी क्वांटिटी में बननी चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? और सबसे बड़ा सवाल, एक नोट बनने में कितना खर्चा आता है? वीकली फैक्ट्स रिलीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसे ही कुछ सवाल के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये करेंसी नोट्स पेपर के हैं या फिर नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। इंडियन करेंसी नोट्स पेपर के नहीं बल्कि 100% कॉटन के बने होते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न बड़ा ही सिंपल है। जैसे मैंने कहा था, नोट्स पानी में पड़ने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि कॉटन बड़ा ही सस्टेनेबल, स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है अगर पेपर से कंपेयर किया जाए तो। इसलिए अगर आप पेपर को फाड़ेंगे तो वो बड़े आसानी से फट जाएगा, लेकिन वहीं पर करेंसी नोट्स कॉटन के बनने की वजह से ड्यूरेबल होते हैं और इतनी आसानी से नहीं फटते, और उन्हें कोई फाड़ेगा भी नहीं। अब इसी से दूसरा सवाल आता है, आखिर कॉटन को पेपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है एक स्पेशल फार्मूला या फिर रेशियो जो कि करेंसी मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं। कॉटन फाइबर्स में एक फाइबर पाया जाता है जिसका नाम लिनन है। तो करेंसी नोट्स 75% कॉटन और 25% इस लिनन के मिक्सचर से बनाए जाते हैं, जिससे कि नोट्स में सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी देखने मिलती है। तो तीसरा सवाल अब ये है कि इस पेपर को कौन सी कंपनी और कहाँ बनाती है? तो पूरी दुनिया में 4 फर्म्स हैं जो इस स्पेशल पेपर को बनाती है। पहली है फ्रांस की आर्जोविगिस, फिर नेक्स्ट है अमेरिका की पोर्टल, तीसरी फर्म है स्वीडन की गेन, और फोर्थ फर्म जो है वो पेपर फैब्रिक्स ल्यूसेंट है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी एक सिक्योरिटी पेपर मिल है, और साथ में महाराष्ट्र के CNP यानी कि करेंसी नोट प्रेस, जहां पर ये नोट्स में यूज़ किया जाने वाला पेपर मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका मतलब पेपर इंडिया में भी बनाया जाता है और साथ ही साथ इंपोर्ट भी किया जाता है। अब तक तो ये क्लियर हो गया है कि करेंसी नोट्स किस मटेरियल के बनते हैं, उसका पेपर कहाँ बनाया जाता है। तो अब सवाल है कि ये नोट्स छपते कहाँ पर है? तो पूरे देश में 4 बैंक नोट प्रेसेस हैं जहाँ पर ये नोट्स छापे जाते हैं। पहला है मध्य प्रदेश का देवास, सेकंड है महाराष्ट्र का नासिक, तीसरा है वेस्ट बंगाल का सल्बोनी, और फोर्थ है कर्नाटका का मैसूर। अब नेक्स्ट सवाल है इन नोट्स में यूज़ किए जाने वाली इंक का। तो करेंसी नोट्स में कई टाइप की इंक यूज़ की जाती है, जैसे कि गांधी जी की पोर्ट्रेट के लिए एक स्पेशल टाइप की इंक यूज़ करी जाती है, और वहीं पर नोट्स पर सीरियल नंबर्स के लिए अलग इंक यूज़ करी जाती है। हर एक इंक का अपना अपना कॉम्पोजिशन रहता है, जिससे कि ना तो दूसरे देश उस कॉम्पोजिशन को कॉपी कर सकते हैं और ना ही कोई और। इस इंक को एक स्विस कंपनी जिसका नाम SICPA है, वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट सवाल है कि कितने नोट्स छापे जाने चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? ये और कोई नहीं, खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ये डिसाइड करने पर भी RBI बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है, जैसे कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, सॉलिड नोट्स कितने हैं, और पूरी इकोनॉमी में नोट्स की सर्कुलेशन कितनी है। तो अभी सबसे मेन सवाल, एक नोट को छापने में कितना कॉस्ट आता है? एक 10 रुपीज़ की नोट को छापने के लिए 1.01 रुपीज़ लगते हैं। वहीं पर 20 और 50 रुपीज़ की नोट्स को छापने के लिए 1 रुपी और 1.01 रुपी का कॉस्ट आता है। 100 रुपीज़ की एक नोट को छापने का कॉस्ट अप्रॉक्स 1.51 रुपीज़ होता है, और 500 और 2000 नोट्स को छापने का सिंगल प्राइस अप्रॉक्स 2.57 रुपी और 4.18 रुपीज़ लगता है। तो अभी आते हैं आखिरी सवाल की तरफ, जो नोट्स म्यूटिलेटेड यानी कि जो नोट्स फट जाते हैं या फिर ऐसी कंडीशन में रहते हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उनका RBI क्या करता है? कुछ टाइम पहले इन सब नोट्स को जमा किया जाता था और फिर जला दिया जाता था, लेकिन एनवायरनमेंट फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए RBI ने एक ख़ास मशीन इंपोर्ट करी है जो कि इन सब नोट्स को छोटे छोटे पीसेस कर देती है, और फिर इन सब पीसेस को मोल्ड करके ब्रिक्स का फॉर्म दिया जाता है,
जो कि फिर कई पर्पसेस के लिए यूज़ करी जाती है। वेल, इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई